10/10/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा बच्चे ये पढ़ाई बड़ी सिंपल है, केवल अलफ अल्लाह बे बादशाही 2 शब्द याद रखने हैं। शिव बाबा और शिव बाबा से जो प्राप्ति होती है वो याद रखना है। पढ़ाई पढ़नी भी है, पढ़ानी भी है। अव्यभिचारी याद में रहना है। अव्यभिचारी याद माना एक शिव बाबा की याद में ही हमको रहना है। साथ साथ बाबा ने कहा खुदाई खिदमतगार बनना है। खुदा के साथ विश्व परिवर्तन में पूरा मददगार बनना है। तीसरा बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते स्मृति रखनी है। कौन सी? कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। गॉड फादर स्वयं टीचर बन कर के मुझे पढ़ाते हैं। चौथा बाबा ने कहा कि मनुष्य में कौन सा सबसे बड़ा अज्ञान है? सबसे बड़ा अज्ञान है जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको जानते ही नहीं हैं। कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या हैं। किसी से ऐसे ही बात करना और उसको ना जानना तो उसको तो बेसमझ कहा जाएगा ना। तो बाबा ने कहा जिसको पूजा करते हैं, जिसके उसको जानते नहीं हैं तो क्या कहेंगे? हाँ, जानते ही नहीं कौन है वो, ऑक्यूपेशन उसका क्या है, कुछ भी नहीं जानते। तो इसलिए बाबा ने कहा उनको भी परमात्मा का सत्य परिचय देना है, पहचान देनी है कि स्वयं परम पिता परमात्मा इनको ऐसा बनाने वाला है। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस नापाक पतित भारत को पाक अर्थात पावन बनाने की सेवा पर रहना है। विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। क्वेश्चन है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत ज़रूरी है? आंसर है ग्रस्त व्यवहार में रहते ये स्मृति रही हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है। वो कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। उन्हें समय का बहुत कदर रहता है। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्यों में सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान कौन सा है? आंसर है जिसकी पूजा करते उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते। ये सबसे बड़े ते बड़ा अज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूछते हैं तो भला वो नाम रूप से न्यारे कैसे हो सकते हैं? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। गीत के बोल हैं, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। ये बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया। जबकि राम के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को भुला नहीं देना। ऐसे ना हो कि राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाएं, फिर तो बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझाया गया है अगर महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो तुम समझ सकते हो उनकी क्या गति होगी। यहाँ के महारथी हैं, गज उनको ग्रह रूपी माया खा लेती है। ये बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, माया बड़ी दुस्तर हैं। ऐसा न हो कहाँ बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। यह है परम पिता, परे ते परे रहने वाला पिता, पतित पावन। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते वह भी हाथ छोड़ देते हैं। बाबा कोई को जास्ती प्यार करते हैं कि कहाँ गिर ना जाएं। गीत भी गाया हुआ है, ऐसा ना हो माया तुमको घसीट ले, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। वास्तव में सच्ची युद्ध तुम्हारी है, तुम माया पर जीत पाते हो। अभी तुम नापाक से पाक बनते हो। पतित स्थान को तुम पावन स्थान बनाते हो। पाक स्थान तो यहाँ है ही नहीं। इस समय सारी दुनिया नापाक स्थान है, अपवित्र दुनिया है। पावन तो है ही देवी देवताएं। तुम नापाक पतित भारत को पावन बना रहे हो। यह जो प्रदर्शनी आदि करते हो नापाक को पाक बनाने। तुम भारत की सच्ची सेवा करते हो ना। हाँ, विघ्नों को भी मिटाना होता है। इसमें हार्ट फेल
अथवा सुस्त नहीं होना है। कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी है पतितों को पावन बनाने की। तुम्हारा धंधा ही यह है और कोई बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। देखना है हमने कितनों को नापाक से पाक बनाया। ये भारत स्वर्ग था, पावन दुनिया थी। इस समय नापाक और पाक का किसी को भी ज्ञान नहीं है। पाक स्थान है ही नहीं दुनिया। फिर पुरानी दुनिया होने से नापाक पतित तमो प्रधान बन पड़ते हैं। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर हम पवित्र स्थान स्थापन कर रहे हैं। पवित्र स्थान भारत था, अब अपवित्र स्थान बना है। मकान नया है, फिर पुराना जरूर बनेगा। यह समझ नई दुनिया में नहीं रहती। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। भल लाखों वर्ष कहते हैं, आखिरी पुराना तो होगा ना। पुराना नाम ही कलयुग का है। नवयुग और पुराने युग को सिर्फ तुम जानते हो। अभी नवयुग आ रहा है। हम फिर से ये रावण नॉलेज बाप द्वारा ले रहे हैं। बाबा ने कल्प पहले भी ये नॉलेज दी थी, अभी फिर बाबा ये नॉलेज दे रहे हैं पवित्र बन स्वराज्य पाने के लिए। स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को भूल सकते हैं क्या? तुम भी स्टूडेंट हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये याद रहे कि हम पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली वो याद रहेगा। स्वयं परमात्मा टीचर बनकर के पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है। बीच में कोई गिर पड़ता है, कोई हरा देता है। मुख से कहते हैं, लिख के भी देते हैं। बाबा शिव बाबा के रो ब्रह्मा बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखते हैं। हम जीव की आत्माएं परम पिता परमात्मा को पत्र लिखती हैं। वो पुकार रहे हैं, हे परम पिता रक्षा करो, शांति दो। सिवाय बाप के कोई शांति दे न सके। बाबा को तो आना ही है। भक्तों का रक्षक भी गाया हुआ है। जीवन मुक्ति दो, शांति दो, मुक्ति करो, हम जीते जी मुक्त हों। वह तो सत्युग में ही होते हैं, यहाँ तो जीवन बंद है। इन बातों को तुम अच्छी तरह से समझते हो और स्वयं बाप समझा रहे हैं। और कोई की बुद्धि में ड्रामा का राज नहीं है। तीनों कालों आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो, परंतु हो साधारण, गुप्त। वो बाहर में जाकर जिस्मानी ड्रिल करते हैं, सीखते हैं। तुम्हारी ड्रिल है रूहानी। कोई को पता ही नहीं है कि ये कोई वॉरियर्स हैं, लड़ाई करने वाले। महाभारत की लड़ाई दिखाते हैं, वो कैसे हुई। महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई है, ऐसे कहते हैं। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा? भगवान ने युद्ध सिखलाई रावण पर जीत पाने की। समझाते हैं, तुम 16 कला संपूर्ण थे। तुम मूल वतन से अशरीरी आए और फिर यहाँ चोला धारण कर पहले सतयुग में राज्य किया। स्मृति में आता है ना। कहते हैं, हाँ बाबा अब हमको स्मृति आई है कि बरोबर हम दैवी राज्य के मालिक थे, फिर हराया। अब हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया पर जीत जरूर पाएंगे। काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य का मुंह काला हो जाता है। काला अक्षर कड़ा है, इसलिए सामरा कहा जाता है। कृष्ण और नारायण को सामरा रंग देते हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य तो गोरे सामरे होते हैं। आयरन एजेड को सामरा कहेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं, तुम काला मुंह करके कुल को कलंक लगाते हो। बेहद का बाप कहते हैं, तुमने आसुरी मत पर चलकर दैवी कुल को कलंकित किया, इसलिए तुम सामरे बन गए हो। पूरा सांवरा बनने में आधा कल्प लगता है और गोरा बनने में सेकंड। तो बच्चों को ड्रामा के आदि मध्यांत की स्मृति आई है और धर्म वालों को स्मृति नहीं आ सकती। विस्मृति भी तुमको हुई और स्मृति भी तुमको आई। तुम दैवी राज्य स्थापना के मालिक थे। तुम दैवी राज्य स्थान के मालिक थे। यहाँ राजाई ढेर थे, इसलिए नाम रखा राजस्थान। अभी यह पंचायती राज्य है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो महारानी महाराजा
बनने का। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ही हुआ था। स्वर्ग चक्र लगाए नरक बनता है। अब तुम नापाक से पाक स्थान पर जाकर राज्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई सिंपल है, अलफ बे को याद करना। बाबा कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वह लोग कहते हैं कहो मैं भैंस हूँ, ये बात तो सत्य नहीं है। तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु बनेंगे, कैसे बनेंगे? कहते हैं मुझे याद करो और विष्णुपुरी को भी याद करो। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम रख दिया। लक्ष्मी और नारायण, स्त्री और पुरुष, इसको प्रवृत्ति कहा जाता है। तो बाबा ने कहा विष्णु का नाम रख दिया। वहाँ भी लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। चित्रों में ऐसे ऐसे बनाते हैं। बाबा ने राज समझाया है, वहाँ की ऐसी रस्म रिवाज है। फिर वह लक्ष्मी नारायण चक्र लगाए ब्रह्मा, सरस्वती व जगदम्बा जगत पिता बनते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव को फादर कहेंगे। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मनुष्य बनते हैं। तो अब देह अभिमान निकाल, आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी परमात्मा बाप बनाते हैं। यहाँ तुमको डबल लाइट नॉलेज है। आत्म अभिमानी भी बनते फिर बाप को याद करते हो, क्योंकि वर्षा लेना है। देवताओं ने पुरुषार्थ कर पास्ट जन्म में बाप से वर्षा लिया, उनको याद करने की मेहनत नहीं। तो बच्चों को नई नई पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। युक्तियाँ बहुत मिलती हैं। पहले पहले बुद्धि में ये बात बिठाओ, ऊंचे ते ऊंचे, ऊंचे ते ऊंचा कौन सा स्थान है? वह है, कौन सा स्थान है? निर्वाण धाम। हम आत्मा ही निर्वाण धाम के निवासी हैं। परम पिता परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच, उनका ऊंच ते ऊंच स्थान है और ऊंचे ते ऊंचा नाम है। ऊंचे ते ऊंची उनकी महिमा है। वो आया भी भारत में है, तब तो यहाँ यादगार बना है ना। जिसका कोई नाम रूप ही नहीं तो वह चीज़ कहाँ से आएगी जो उनको पूजेंगे? तो यह भी भूल है ना। परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहना ये तो अज्ञान हो गया। शिवरात्रि भी भारत में मनाते हैं। भारत ही प्राचीन सतयुग था, अब नहीं है। तो जरूर बाप ने ही सतयुग की स्थापना की होगी। फिर दुख कौन देता है, कब से शुरू होता है, ये कोई नहीं जानते। तो बाप बैठ करके समझाते हैं। अब वह 21 पीढ़ी का फिर से तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुमने कल्प कल्प ये पुरुषार्थ किया है, बेहद सुख का वर्षा बेहद के बाप से लिया है। जबकि यह अंतिम जन्म है तो क्यों ना पवित्र बन भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं तो जरूर वर्षा पाने के लिए। भगवान है ही पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, नर से नारायण बनाने वाला। और कोई तो बना न सके। सतयुग में फट से लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो जरूर कहेंगे पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया, इसलिए बाप अब तुमको पुरुषार्थ करा रहे हैं भविष्य में ऐसा पद पाने के लिए। पति दुनिया की अंत में ही आकर भगवान बनाएगा ना, पावन बनाएगा। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, सतयुग निर्विकारी दुनिया। फिर कलाएं कम होती जाती हैं। अब है कौन सा वर्ल्ड? वो वाइसलेस वर्ल्ड। और अब है विशेष वर्ल्ड। बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो और पवित्र बनो। याद भी करो, पवित्र भी बनो। बी होली बी राजयोगी। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो, और कब किसको याद किया तो व्यभिचारी बने। भक्ति मार्ग में ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कब किसी को याद करते रहते हैं तो वह व्यभिचारी याद हो गई ना। अनेकों को याद करना माना व्यभिचारी याद। और फिर भी वह पवित्र भी नहीं रहते तो बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में याद मुझ एक बाप को याद करो। ये अंतिम जन्म मेरे नाम पर कमल पुष्प समान पवित्र बन, सिर्फ मुझे याद करते रहो। यह एक जन्म मेरे मददगार बनो। जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। तुम हो गए ईश्वरीय
खुदाई खिदमतगार। तो बाप भारत की खुद खिदमत करते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे तुमको लायक बनना है, गुण भी ज़रूर धारण करने हैं, यहाँ गुणवान बनना है, फिर 21 जन्मों के लिए देवता बन राज्य करेंगे। बाबा ने समझाए हैं, कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है। नरक को लात मारते हैं, स्वर्ग हाथ में है। भारत में ही ये कायदा है, कोई मरता है तो मुँह शहर की तरफ, पैर शमशान की तरफ करते हैं। फिर जब शमशान के नज़दीक आते हैं तो मुंह फिरा करके शमशान तरफ जाते हैं। अभी तो तुम जीते जी जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा मुंह नई दुनिया तरफ होना चाहिए। सुख धाम जाना है वाया शांति धाम। ये बेहद की बात है। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हो, नई दुनिया में जा रहे हो, इसलिए दुख धाम को भूलना पड़ता है। सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। दुख धाम में भल तुम रहे पड़े हो, परंतु याद उनको करो। अव्यभिचारी योग चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई। समझाने तो बहुत सहज अच्छी मिलती हैं। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था, तो उनको कहा ये सब भूल जाओ, पढ़ाने वाले को भी भूल जाओ। बाप भी ऐसा कहते हैं, अभी जो कुछ सुना है सब भूल जाओ। हम तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, सचखंड का मालिक बनाते हैं, वह तुमको झूठ खंड का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब जज करो, हम राइट या वह तुम्हारे चाचे मामे व शास्त्रवादी राइट? कौन राइट है? सोच लीजिए। वो जो अभी तक सुनते पढ़ते आए हैं, ये अभी जो कल्प के अंत में आया है, उन सबको पढ़ने से सुनने से परिवर्तन आया या इनको सुनने से परिवर्तन आया? किसको सुनने से परिवर्तन आया? बाबा को सुनने से। तो राइट कौन हुआ? शिव बाबा, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जो गॉड इज ट्रूथ है, ट्रूथ ही गॉड है। सत्य बाबा सत्य ही बताएंगे, राइट बातें बताएंगे, असत्य कैसे बता सकते हैं? वो लड़ाई हद की है, तुम्हारी बेहद की है। माया रावण से लड़ाई है हमारी बेहद की, जिससे तुम बेहद की राजाई लेते हो। तो बाप कहते हैं ये विकार अब दान में दे दो, तो दे दान छूटे ग्रहण। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछताएंगे। सावधान, अंडरलाइन। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं किया देवता बनने का तो बहुत बहुत पछताएंगे। इसलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो। इस कलयुग में महान दुख हैं। अब तो अर्जुन बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, फिर सतयुग में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अलफ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अलफ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अव्यभिचारी याद में रहना है। इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, खुदाई खिदमतकार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। खुदाई खिदमतगार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले। मम्मा हर घड़ी अंतिम घड़ी समझती थी ना, इसलिए सदा एवर रेडी थी। तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं वो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने की बजाय यही सोचो कि अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एवर रेडी। अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे नष्टो मोहा, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो, तब कहेंगे
एवर रेडी। संकल्प मात्र भी व्यर्थ ना हो तब कहेंगे एवर रेडी। स्लोगन, नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है। हम ब्राह्मण बच्चों को नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है, तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। एडजस्टिंग पावर हमारी होनी चाहिए, कहाँ भी कैसे भी अपने को एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसी पावर हमारे पास हो। ये नाजुक समय चल रहा है, इस नाजुक समय में बाबा हम बच्चों को ये सावधानी दे रहा है। अमृत वेले की पॉइंट है, बाप कहते हैं भल घर में रहते हुए भी रात को जागो। जाग सकते हैं तो जागो। जितना जो दौड़े भल रात को भी नींद नहीं करो तो बहुत तीखे जाएंगे। ये कितनी तरावट की नॉलेज है। बेड़ा पार हो जाता है, सब कामनाएं शुद्ध हो जाती हैं। अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है। तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे कम से कम कितना याद करें? कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। दिन में माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। इसलिए नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं, उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं, जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं। कमाई में फिर नींद नहीं आती, कमाई नहीं होती तो फिर उबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी है। ओम शांति।